अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ी सी अपने टॉपिक से हट के बात करेंगे। नॉर्मली मैं ज़्यादातर कनाडा के बारे में बात करता हूं, कनाडा की डेली लाइफ, कनाडा की इमिग्रेशन और कनाडा के वर्क परमिट्स, टेम्परेरी वर्कर्स और यहाँ की जो जॉब क्राइसिस, जॉब मार्केट और लाइक हाउसिंग के बारे में, लाइक यहाँ की डेली लाइफ की छोटी मोटी जो है मैं अपने व्लॉग्स अपने करता रहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन अपने तय देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल हटकर होगा, एक तरीके से समझे वो पैराडाइम शिफ्ट होगा 90 डिग्रीज के ऊपर। वो टॉपिक ये है कि आजकल जो है एक बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। बड़ी ज़्यादा पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया है। बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं, ला तादाद, यकीन करें मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं इसको इग्नोर ही करता रहता हूँ। अच्छा, बात ऐसे करते हैं कि भाई क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आना चाहिए था? क्या ये टाइम सही था डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आकर गलती तो नहीं कर दी? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आकर फंस चुके हैं? और मैं तो ये कहूंगा कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो है बेसिकली यहां से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक वो स्कॉलर हैं कि जिनको देखकर हमारी आपकी जिंदगी बहुत चेंज होती है। उनके लेक्चर्स सुनकर, उनके जो वो मनाजरे करते हैं, लोगों को जो वो जवाब देते हैं, नॉन मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स को, उन बहुत ज़्यादा क्लियर 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 करते हैं कुरान की आयत और दूसरे बाइबल और जो है गीता और लाइक जूइश की बुक्स। हर बुक, हर चीज़ के ऊपर उस बंदे को कमांड हासिल है, लाइक कमाल कमांड हासिल है। लाइक वो आज की उनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो मेरे ख्याल से आपकी हमारी यानी जिंदगियां गुजर जाए तब वो तब उन तक हम पहुंच भी नहीं सकते। सॉरी, एक्सक्यूज मी। उसके पर वो पाकिस्तान आ गए। अब वो हमने उनके सारे मनाजरे देखे हैं। बॉम्बे के अंदर हजारों, 50-50 हजार लोग बैठे होते हैं। वो जहां जाते हैं, लाइक दुबई में, यानी हजारों लोग, बहुत तरह तरह के, क्या कहाँ कहाँ से, लाइक वेल एजुकेटेड किस्म के लोग सवाल करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। उनको सारे सवालों के जवाब वो बंदा पेशेंटली देता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो आ गए और वो एज ए स्टेट गेस्ट आए हैं वो लोग। डॉक्टर जाकिर नाइक जो स्टेट गेस्ट आए यहाँ पर। अब ये सुनने वाली बात है कि वो आकर आए और उनको जब मैंने देखा, उनको एयरपोर्ट के ऊपर जो है कोई एडवाइजर थे पीएम के, उन्होंने उनको रिसीव करा। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ को बेसिकली क्या होता है, वो पॉलिटिसाइज कर देते हैं। अब वो सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। गवर्नर सिंध के साथ उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम करा। चलिए, अच्छी बात है, गवर्नर साहब ने उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी। कामरान डिसोरी साहब ने, गवर्नर सिंध है वो। तो मैंने देखा वहां पर वो बड़े लोग आए हुए। उस तादाद में मेरे हिसाब से लोग नहीं आए जितनी तादाद में लोगों को आना चाहिए था। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक का वेलकम करना चाहिए था, उस तरीके से मेरे हिसाब से तो उनका कोई वेलकम ही नहीं किया। जो रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए थी, वो रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से उनको नहीं दी गई। जो उनको रिस्पेक्ट उनकी अपनी कंट्री इंडिया में वहाँ के नॉन मुस्लिम रहकर देते हैं, जो उनके साथ अकीदत रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको पता है कि ये बंदा सच्चा है और खरा इंसान है। हमारे यहाँ आकर भाईजान उनके साथ ये हो गई कि वो जोक बड़ा मशहूर हो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े मनाजरे करे, इतनी दुनिया में उन लोगों को मुसलमान करा है। वो पाकिस्तान आकर ये बेचारे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ। यानी उनको चारों तरफ से जो है ना ऐसे फायर्स हो रहे हैं उनके पर ऐसे लोगों ने वो जो ना खोल दिए सारे के सारे भर्रे, कि उनकी जो ना जिंदगी जो ना उनको मुश्किल में डाल दिया सारे के सारे। लाइक वो हमारे यहाँ के स्कॉलर से लेके मौलवी हजरात से लेके हमारी जो है सेलिब्रिटीज अब आ गई है मार्केट के अंदर। अच्छा, कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई कि यहाँ पर उनके साथ उनको पहले उन्होंने, मैं आपको पढ़ के, एक पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो ना ये चीज़ पोस्ट डाली हुई थी। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि, लेकिन वो ये पोस्ट हम मैं सॉरी सॉरी मैं आपको ये पोस्ट मैं पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। देखिए, उन्होंने लिखा है कि भाई दिस मैन जाकिर नायक, लाइक डॉक्टर भी नहीं लिखा उन्होंने, दिस मैन जाकिर नायक थिंक्स 13-14 years ओल्ड ऑर्फन गर्ल, यानी कि एक यतीम बच्ची जो है 13-14 साल की, वो खवातीन है, ग्रोन अप है, एंड ही कांट शेयर द स्टेज विद देम। उन्होंने डॉक्टर एक प्रोग्राम हुआ था वहां पर जो है वो 13-14 साल की ऑर्फन जो बच्चियां थी, उनको कुछ उनके लिए उनको लेकर कोई प्रोग्राम था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो स्टेज से उतर गए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना मेरे लिए नामहरम है। अच्छा, ये चले, आप एक सवाल रेज कर सकते हैं। मेरा भी मैंने भी इसके ऊपर एक सवाल ये उठाया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इंडिया में माय नेम इज खान आ रही थी तो वहां पर
एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर जो है ज़ोया अली खान और शाहरुख खान और उसके जो डायरेक्टर थे रिजवान खान थे मेरे ख्याल से, क्या नाम था, और एक उनकी उस मूवी की हीरोइन थी, मुझे नाम याद नहीं है, वो लोग बैठे हुए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को वहां पर भी एक एतराज उठाना चाहिए था कि भाई ये एक नामहरम है और मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। चले यहाँ हम एक उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी इस बात को क्लियर कर दिया था। वो ठीक है, उनका एक अपना हिसाब था, उन्होंने उनकी अपनी थॉट थी, वो हिसाब से उन्होंने चले वो क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरा आगे वो ये लिख रही हैं कि he publicly criticized national airline for denying luggage for waiver and also say अच्छा यहां तक हम रोकते हैं। he publicly criticized national airline for denying luggage fee waiver। अच्छा, इन्होंने अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो अपने प्रोग्राम में पीआईए से शिकवा करा कि भाई मैं स्टेट गेस्ट था और मुझे जो है ना पीआईए वालों ने जो फीस वेवर नहीं की और मुझे कहा कि आप आपको जो है 50% का डिस्काउंट दे सकते हैं। यार वो स्टेट गेस्ट आ रहा है, वो उसका इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, कम से कम खुदारा ये बातें लिखने से पहले आप ये सोच तो लें, समझ तो लें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, कंट्रोवर्सीज जनरेट करनी है। एक अच्छे और जबरदस्त किस्म का जो स्कॉलर है, जो आपके मुस्लिम उम्मा का प्राउड है, उसको एक कटहरे में पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया कि उनको कटहरे में खड़ा कर देना है। तो उनको आपने कटहरे में उन्होंने पीआईए का हमारी नेशनल एयरलाइन के बारे में उन्होंने बात कर दी। अरे भाई, उन्होंने शिकवा कर लिया, उनको दुख हुआ, जाहिर सी बात है। उन्होंने ये कहा कि यार मैं अपनी कंट्री में इंडिया में जाता हूं तो वहां के नॉन मुस्लिम्स मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे लगेज वगैरह सब जाने देते हैं। देखिए, वो एक टीम के साथ चलते हैं, उनके कैमराज होते हैं, 10-10 15-15 कैमराज होते हैं, उनका पूरा सामान होता है, बैटरीज होती हैं, उनके इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं, उनके लैपटॉप्स होते हैं, एक लगेज होता है। आप एक बंदा आपके मुल्क के अंदर एज अ स्टेट गेस्ट आ रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट दें, उनके सामान को आने दें। कोई प्रोहिबिटेड चीजें तो नहीं लेकर आ रहे हैं ना, कोई ड्रग्स या अल्लाह माफ करे कोई इस तरह की नाउजुबिल्लाह कोई ऐसी चीजें तो नहीं लेकर आ रहे हैं ना। वो अपना एक सामान लेकर आ रहे हैं। एक बंदे का 28 डेज का यहाँ पर टूर है, वो अभी कराची में है, लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े इज्तिमा से उस बंदे ने खिताब करना है, वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं, उनका एक सामान है। तो उनका एक शिकवा था, उन्होंने शिकवा रिकॉर्ड करा दिया और आपने उस चीज पर माइंड कर लिया, बजाय आपको ये कहने कि नहीं भाई ये ठीक है, ये डॉक्टर साहब को ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उनका जो सामान आया था। क्या आप मुझे बताएं कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो अमेरिका या कहीं भी जाते हैं, हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स जाते हैं, क्या उनके लगेज उनका रोका जाता है? नहीं रोका जाता। उनको पता होता है कि ये लोग टूर पर आए, इनके पास एक्स्ट्रा सामान होता है, उनको एक्स्ट्रा जो है सहूलतें फराहम की जाती हैं। बिकॉज ये आपके मुल्क की प्राइड होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं, ये मुल्क के अंदर आपको आ रहे हैं और आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, इसका जवाब आ गया। अच्छा जनाब, एंड ऑल्सो सेज दैट वुमेन हु चूज रिमेन अनमैरिड इंस्टेड ऑफ बिकम अ सेकेंड वाइफ टू समवन आर पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक बाजारू औरत। उन्होंने इसका जवाब ये उनसे इन खातून साहब ने ये लिया कि भाई, उन्होंने कहा कि एक औरत जो ना अकेले रहने से बेहतर है कि अगर वो किसी की सेकंड वाइफ बन जाए। उसका ये था उनका, और यानी कि सेकंड वाइफ बनना ज्यादा बेहतर है, बजाय अपने आप को एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना ले। और एक अकेली खातून की देखें, हमारा जो माशरा है, उन्होंने एक माशरे के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। आप जिस माशरे के अंदर रहते हैं ना, तो वहां पर ये कोई वेस्ट का माशरा नहीं है, कोई नॉर्थ अमेरिका के। मैं यहाँ पर 18-20 साल से मैं 20 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर रह रहा हूँ, इंग्लैंड में भी, और यहाँ कनाडा में भी रहा हूँ, मैं कनाडा में भी रह रहा हूँ। तो आप लोग ये देखें कि हमारे जैसे माशरे के अंदर अकेली औरत, बेवा औरत, डिवोर्सी औरत या लाइक अनमैरिड लड़की जो सिंगल होती है, जो भले वो एक एज के ऊपर भी चले जाए, हमारे माशरे के अंदर उसको जो लोग जो है काटने की नजर से देखते हैं, उसको दरिंदों की नजर से देखते हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। वो अपने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। वो कहते हैं यार इसको काट लो, बस। वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी कि बजाय आप अकेली रहें, आप एक अच्छा मर्द ढूंढे जिसकी भले ऑलरेडी मैरिड हो, उससे आप शादी कर लें। एटलीस्ट आपको शेल्टर तो मिलेगा, आपको एक प्रोटेक्शन तो मिलेगी। मर्द का होना औरत की जिंदगी में उसको एक प्रोटेक्शन फराहम करता है। ये हमारे यहाँ जो ये औरत मार्च और ये सब चीजें जो आई है ना, ये इन चीजों ने जो ना ये बड़ा खराबा करा है। जो ये औरतें हमारी जो शो बिजनेस की अचानक से आ गई हैं, जो ये डॉक्टर साहब के ऊपर जो ना ये इन्होंने बैशिंग शुरू कर दी है। तो आगे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि भाई, एक औरत की प्रोटेक्शन ही उसके साथ मर्द में है, मर्द के साथ रहने में है, और एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के बजाय आप अकेली रहें, फ्री माइंड के साथ रहें कि जी मुझे जो करना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला जो ये हिसाब किताब पाकिस्तान में चला है ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली उन्होंने ये बात की थी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। सेकेंड वाइफ, अच्छा, ही ऑल्सो स्नब्स a Pakhtun girl for asking asking a legit question about pedophilia.
अच्छा, पीडियोफिलिया क्या है कि भाई ये जनाब अली के वहां पर जो उसने लड़की ने अपने ट्राइब के बारे में बात की कि हमारे यहाँ, मैंने बहरहाल वो सुना नहीं, मैं सुनूंगा उसको, तो मैं इसके ऊपर बहुत रिजर्व कमेंट दूंगा। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई उस लड़की ने कहा कि हमारे यहाँ जो ये पीडोफाइल्स होते हैं और ये होमोसेक्सुअलिटी हो जाती है हमारे इलाकों के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर वो एक आर्ग्यूमेंट हुई, तो डॉक्टर साहब ने उसको ये जवाब दिया कि भाई देखिए, अगर आपके यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे ख्याल जो मैंने सुना और मैंने अभी तक, मैं ऑनेस्टली मैं बहुत रिजर्व कमेंट दूंगा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम माशरे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके इलाके में इस तरह के काम हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपके यहाँ इस्लाम प्रॉपर तरीके से नहीं गया है और आपको इस्लामिक एजुकेशन वहाँ पे सही तरीके से नहीं दी जा रही है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने ये जवाब दिया था, मैं देखूंगा, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट करूंगा, तो मैं फिलहाल यहाँ पर इतनी ही बात करता हूँ मैं। अच्छा, डिस्पाइट ऑल दिस, बावजूद इसके गेन सम मोर फॉलोअर्स एंड सम ब्रेन डेड पीपल आर डिफेंडिंग हिम, लाइक हमारे जैसे लोग जो हम डॉक्टर जाकिर नाइक को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंडिंग हिम क्लियरली। वी एज नेशन आर मैग्नेट फॉर एरोगेंट पीपल एंड वुमेन हेटर्स। State should invite reasonable people. We already have plenty of these roaming on the streets. आगे लोगों ये रॉन्ग नंबर है, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई आप किसी रीजनेबल आदमी को बुलाते और जो कि एक अच्छी रिस्पेक्टफुली बात करता। डॉक्टर साहब हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो हर मजहब के लोगों को, हर खवातीन को, बच्चे को, बूढ़े को, अपने हम उम्र को, अपने से कम उम्र लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। खुदारा ये बातें ना करें, ये कंट्रोवर्सीज ना करें कि यू आर रॉन्ग नंबर। बेसिकली आप जो ये बातें कर रही है ना, आप रॉन्ग नंबर है। आप लोग इनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आजाद ख्याल हो गए। वेस्ट के अंदर आए, वेस्ट के अंदर वुमेन की प्रोटेक्शन देखें, वो किस तरीके से रहती है। उसको ये नहीं कि वो उसको आजादी है तो वो बेपर्दा होके घूमेगी और लाइक बेशुतर बेमहार जो उसका दिल करेगा घूमेगी। यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्टफुली लड़कियां रहती हैं और अपनी रिस्पेक्ट कराना भी जानती हैं। इस तरह की बातें करके आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। वो डॉक्टर जाकिर नाइक, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो उनके लेक्चर सुने, उनके बारे में पढ़ें। बात करने से पहले पढ़ लिया करें कि वो कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़े वो ऑनरेबल शख्स हैं, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। लोग तरसते हैं, लोग तड़पते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, अपने मसले मसाइल उनसे बयान करने के लिए। तो इस तरह की बात करके बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लिया कि बिला वजह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मेरी अगेन रिस्पेक्ट है कि भाई बीइंग अ पाकिस्तानी और लाइक पाकिस्तानियों से भी अपील है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, खुदा के लिए हर वक्त लोगों के पीछे ना पड़े रहा करें। किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का आप लोग लगा देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, हमेशा कंट्रोवर्सीज बनाते रहना या कंट्रोवर्सीज करते रहना, लोगों के ऊपर बैशिंग करते रहना, अपने आप को अक्ले कुल समझना, अपने आप को अक्ले सलीम समझना कि हमारे पास सबसे ज्यादा अकल है, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, आप ऐसा जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं उन्होंने उस अकॉर्डिंगली वो वहां पे उन्होंने बात करी है। तो हर वक्त हर किसी के पीछे लगे रहना, हर किसी को गंदा करने में तुले रहना, किसी की तो रिस्पेक्ट हम लोगों को करनी चाहिए भाई। कोई बंदा आया है आपके मुल्क में, आया है, उसको इज्जत दें। कोई आपको गालियां तो नहीं दे रहा ना। आपसे उन्होंने बात ही करी है नॉर्मल, उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब को ये टाइमिंग उनकी बहुत गलत थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी हुई। खैर अनसर्टिनिटी तो पाकिस्तान में रहे ना रहे, स्टेबल रहे। पाकिस्तान माशाल्लाह से एक अच्छी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, एक लाइक हमारी प्राइड है, हमारा मुल्क है। लेकिन कोई मुल्क में हमारे आ जाए तो हम उसके पास जो ना भाईजान हाथी घोड़े लेके सब चढ़ जाते हैं। तो उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, खुदारा ऐसी बातें ना करें। उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों अफवाह से बचा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। थोड़ा सा व्लॉग नंबर लंबा हो गया था लेकिन बात करनी जरूरी थी। अल्लाह हाफिज।